हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो हमारे पास जो पहली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो आ रही है चीन से। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश चीन, लेकिन जब असली युद्ध हुआ तो उसके हथियार क्यों फेल हो गए। आज हम आपको बताएंगे युद्ध की हालात में चीनी हथियार क्यों जवाब दे जाते हैं और क्यों अब कई देश चीन के हथियारों से दूरी बना रहे हैं। खबर नंबर 1, घटिया क्वालिटी के हथियार। सबसे पहला और बड़ा कारण है चीन एक्सपोर्ट के लिए हथियारों की क्वालिटी जानबूझकर कम कर देता है। जो हथियार चीन की अपनी सेना इस्तेमाल करती है वो अलग होते हैं, और जो हथियार दूसरे देशों को बेचा जाते हैं वो डाउनग्रेडेड होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वेनेजुएला ने चीन से रडार सिस्टम खरीदा था, लेकिन जब अमेरिका के जेट विमान आए तो ये रडार इलेक्ट्रॉनिक हमले को झेल ही नहीं पाया। खबर नंबर 2, सिस्टम आपस में जुड़ा ही नहीं। दूसरी बड़ी कमजोरी है प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की कमी। मतलब रडार अलग, मिसाइल अलग, कमांड सिस्टम अलग, ये सब आपस में ठीक से बात ही नहीं करते। जैसे मोबाइल है लेकिन नेटवर्क नहीं। और जो देश चीन से हथियार खरीदते हैं वो अलग अलग देशों से भी हथियार लेते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। खबर नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक वार से डर जाते हैं। तीसरा बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के सामने चीनी हथियार कमजोर पड़ जाते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में जीपीएस सिग्नल जाम कर दिया, रडार सिस्टम बेकार कर दिया। नतीजा, वेनेजुएला की वायुसेना कुछ कर नहीं पाई। इसी तरह भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वार का इस्तेमाल किया था। खबर नंबर 4, असली युद्ध का अनुभव नहीं। चीन ने 1979 के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। मतलब हथियार सिर्फ कागज और सिमुलेशन में टेस्ट, असली जंग में टेस्ट ही नहीं है। जब असली लड़ाई आती है तो असली कमजोरी सामने आ जाती है। खबर नंबर 5, जिनको हथियार मिले वो ही कमजोर। चीन जिन देशों को हथियार बेचता है वो है पाकिस्तान, वेनेजुएला जैसे देश। इन देशों में सेना पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं, नतीजा अच्छे से हथियार चलाना नहीं आता। खबर नंबर 5, ज्यादा वादा कम काम। चीन अपने हथियार को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब असली वक्त आता है तो प्रदर्शन कमजोर निकलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर की एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर हुई और इस पर चीन पूरी तरह चुप रहा। तो दूसरी जो अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो है F-35 फाइटर जेट को लेके। तो आओ इसको पूरा डिटेल से समझते हैं। F-35 फाइटर जेट दुनिया में सबसे आगे कैसे निकला। F-35 अमेरिका का एक आधुनिक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। यह जेट हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह काम कर सकता है। इसमें स्टेल्थ तकनीक है, यानी रडार में जल्दी दिखाई नहीं देता। आसान भाषा में दुश्मन देखे उससे पहले हमला करने वाला जेट। 2025 में F-35 ने क्या रिकॉर्ड बनाया। साल 2025 में 191 F-35 जेट डिलीवरी किए गए। मतलब हर 2 दिन में एक जेट तैयार। यह लॉकहीड मार्टिन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले रिकॉर्ड था 142 जेट का, अभी हो गया 191 जेट का। अच्छा, दूसरे देशों के जेट कितने बने, डिलीवरी कितने हुए, ये भी बता देता हूँ। राफेल जो कि फ्रांस की कंपनी है, जिसने 2025 में 26 डिलीवरी की। Su-35, Su-34 जो कि रसिया का कंपनी है, इसने 15 से 20 डिलीवरी की। टाइफून यूरोप की कंपनी है, जिसने 12 डिलीवरी की। ग्रिपेन जो कि स्वीडन का कंपनी है, 17 डिलीवरी की। F-35 जो कि यूएसए का कंपनी है, इसने 191 डिलीवरी की। सभी देशों को जोड़ दो फिर भी F-35 से कम है। F-35 इतना ज्यादा कैसे बन रहा है, सवाल ये है। इसका सबसे बड़ा कारण है ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर JSF प्रोग्राम। F-35 को 8 देश मिलकर बनाते हैं। इसके अलावा इसका 30 से 40% पार्ट्स अमेरिका का बाहर बनते हैं। इससे कई काम जल्दी होता है, सप्लाई नहीं रुकती, लागत कंट्रोल में रहता है। F-35 कौन कौन से देश इस्तेमाल कर रहे हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, जापान, इजराइल, जर्मनी। कीमत जो है उसका है 80 से 110 मिलियन डॉलर। फिर भी देश खरीद रहे हैं क्योंकि भरोसा है। क्या F-35 सिर्फ कागज पर ही है? नहीं, F-35 असल युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। 5000 से भी ज्यादा सुरक्षित घंटे का उड़ान है। दुश्मन के ड्रोन गिराने में सफल है। इजराइल जैसे देश इसे युद्ध में उड़ा चुके हैं। आगे का प्लान क्या है? अभी 3000 से ज्यादा F-35 का ऑर्डर पेंडिंग है। लॉकहीड मार्टिन का लक्ष्य है 2026 तक उत्पादन 5 गुना बढ़ाना।
तो जो हमारा तीसरा अपडेट है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये आने वाले समय में दुनिया का पैसा किस तरफ जाएगा उसका साफ संकेत है। करीब 30 साल बाद पहली बार दुनिया ने ऐसा फैसला लिया जिसमें अमेरिका और डॉलर दोनों पर सवाल खड़े हो गए। असल में हुआ क्या है, दुनिया के हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। इन सेंट्रल बैंकों के पास जो सोना जमा है उसकी कुल कीमत अब अमेरिका के सरकारी बॉन्ड से ज्यादा हो गई है। सीधी भाषा में समझे तो अब दुनिया के पास रखा सोना अमेरिका के बॉन्ड से ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है। जरूरी आंकड़े, दुनिया भर के देशों के पास सोने की कुल कीमत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है। वही विदेशी देशों के पास रखे अमेरिकी बॉन्ड लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर। इन आंकड़ों को याद रखना जरूरी है। क्या पहले भी ऐसा हुआ था? हाँ, 1996 में भी सोने की कीमत बॉन्ड से ज्यादा हुई थी, लेकिन फर्क साफ समझना जरूरी है। 1996 में सिर्फ सोने का रेट बढ़ा था, 2025 में सोने का रेट भी बढ़ा और देश खुद जाकर ज्यादा से ज्यादा सोना भी खरीद रहे हैं। मतलब यह बदलाव अपने आप नहीं हुआ है, सोच समझकर किया गया है। 2025 में सोना कौन कौन खरीद रहा है? पोलैंड 83 टन, कजाकिस्तान 41 टन, ब्राजील 31 से 32 टन, तुर्की 26 टन, वहीं चीन 25 टन। भारत की स्थिति तो भारतीय रिजर्व बैंक में कुल सोना लगभग 880 टन है। भारत भी अब डॉलर से थोड़ा हटकर चल रहा है। देश सोना क्यों खरीद रहे हैं? सबसे अहम सवाल तो सुरक्षा के लिए। सोना हमेशा बचाव करता है महंगाई बढ़ने से, युद्ध या तनाव से, करेंसी गिरने से। जब हालत खराब होते हैं तो सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है। अमेरिका पर भरोसा कम होना, आज अमेरिका पर कर्ज है 38 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। इतना बड़ा कर्ज डॉलर की मजबूती पर सवाल खड़े करता है, इसलिए कई देशों को लगता है कि भविष्य में डॉलर कमजोर हो सकता है। सारा पैसा एक जगह नहीं रखना। पहले क्या था, पैसा डॉलर में, रिजर्व अमेरिकी बॉन्ड में। अब देश कह रहे हैं अगर अमेरिका में दिक्कत आई तो सब पैसे फंस जाएंगे। इसलिए अब क्या करता है, थोड़ा सोना में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा एशिया मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा उभरते देशों में कर दिया। ब्लैक रॉक का बड़ा फैसला है। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ी निवेश कंपनी है। इसने क्या किया, 2.1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी बॉन्ड बेच दिए हैं। पैसा कहाँ लगाया? पैसा लगाया है सोने में, लगाया है एशिया मार्केट में, लगाया उभरते बाजारों में लगाया है। जब बड़े खिलाड़ी ऐसा कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि माहौल बदल रहा है। ब्रिक्स देशों की भूमिका। ब्रिक्स देश चीन, भारत, ब्राजील, इन देशों ने मिलकर 29 बिलियन डॉलर से अमेरिका बॉन्ड बेच दिए। इसके अलावा जापान, मिडिल ईस्ट के बड़े फंड, यूरोप के देश, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन सब ने भी अमेरिकी बॉन्ड कम कर दिए हैं। अमेरिका की परेशानी, अमेरिका को डर है कि डॉलर की ताकत कमजोर ना हो जाए, इसलिए अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, दबाव बनाता है, कुछ देशों पर कार्रवाई करता है। इन फैसलों को डॉलर को बचाने की कोशिश माना जाता है। तो हमारी जो चौथी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो आ रही है इंडिया से। भारत की हाइपरसोनिक उपलब्धि। भारत ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण करके दुनिया में अपनी तकनीकी ताकत साबित कर दी है। यह इंजन 12 मिनट से ज्यादा लगातार चला, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यह इंजन आग की तरह जलकर नहीं चलता, बल्कि हवा से ऑक्सीजन लेकर चलता है। इसका फायदा यह होता है कि मिसाइल हल्की होती है, रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और दुश्मन के रडार को जवाब देने का समय नहीं मिलता। इसी वजह से अब अमेरिका और चीन जैसे देश भारत की इस क्षमता पर गंभीर नजर रखे हुए हैं। डीआरडीओ ने हैदराबाद में पूरी तरह स्वदेशी फुल स्केल और एक्टिंग कूलिंग वाले स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह कोई लैब में किया गया छोटा प्रयोग नहीं था, बल्कि भविष्य की असली युद्ध और मिसाइलों के लिए किया गया टेस्ट था। 12 मिनट तक इंजन का लगातार चलना इस पूरे प्रशिक्षण की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है? नॉर्मल मिसाइलें ऑक्सीजन अपने साथ लेकर चलती है, वजन ज्यादा होती है, रफ्तार सीमित रहती है। स्क्रैमजेट मिसाइल हवा से ऑक्सीजन लेती है, वजन कम रहता है, रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे मिसाइलें मैक 5 से मैक 8 यानी लगभग 6000 से 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकती है। 12 मिनट प्रशिक्षण क्यों खास है? दुनिया के कई बड़े देश स्क्रैमजेट को सिर्फ कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक ही चला पाए हैं, लेकिन भारत ने 12 मिनट तक लगातार इंजन चलाकर यह दिखा दिया है कि लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल बन सकती है। बहुत ज्यादा गर्मी को संभालने की तकनीकी भारत के पास है। असली युद्ध जैसी स्थिति के लिए भारत तैयार है। भारत बनाम चीन का रास्ता। चीन, अमेरिका और रूस अधिकतर बूस्ट ग्लाइड सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इस सिस्टम में पहले रॉकेट से तेज गति दी जाती है, फिर इंजन बंद हो जाता है, मिसाइल सिर्फ ग्लाइड करती है। लेकिन भारत ने इससे अलग रास्ता चुना है। भारत एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है। इसके फायदे, इंजन लगातार चलता रहता है, कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, रडार के पकड़ में नहीं आती है, ज्यादा कंट्रोल और दिशा बदलने की क्षमता रहता है। मेड इन इंडिया
प्रक्रिया का महत्व। इस पूरी तकनीक में इंजन, कूलिंग सिस्टम, टेस्ट सुविधा और इंडस्ट्री सपोर्ट सब कुछ भारत का बना हुआ है। इसका मतलब किसी विदेश देश पर निर्भरता नहीं, किसी तरह का पाबंदी या रोकनी। यही है आत्मनिर्भर भारत। जब यह तकनीक पूरी तरह हथियार बनेगी, दुश्मन की एयर डिफेंस कमजोर पड़ जाएगी, प्रतिक्रिया करने का समय बहुत कम रह जाएगा। भारत को पहले हमले का बड़ा फायदा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के हाइपरसोनिक कार्यक्रम की मजबूत और ठोस नींव बताया है। तो दोस्तों, पांचवी जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है अमेरिका और ईरान से। खबर क्यों चर्चा में है? इन दिनों ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया है। इसके बाद ईरान ने अपने आसमान में नोटम जारी कर दिया है। अमेरिका ईरान तनाव क्या है? अमेरिका और ईरान के रिश्ते काफी समय से खराब रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा अत्याचार करती है तो अमेरिका बहुत जोरदार तरीके से कार्रवाई कर सकता है। इसके तुरंत बाद ईरान ने हवाई सुरक्षा को देखते हुए नोटम जारी कर दिया है। नोटम क्या है? नोटम नोटिस टू एयरमैन का मतलब होता है किसी देश के ऊपर से हवाई जहाजों की उड़ानों को रोकना या सीमित रखना। ईरान ने अपने ऊपर से नागरिक विमानों की उड़ान रोकी, विदेशी फ्लाइट पर भी रोक लगाई। ऐसे कदम आमतौर पर युद्ध या हवाई हमले की आशंका में उठाया जाता है। ईरान में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? ईरान की जनता कई समस्याओं से परेशान है, जैसे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर हिजाब को लेकर सख्ती, मानव अधिकारों का उल्लंघन, सरकार की कठोर नीतियां। इन्हीं कारणों से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन किस स्तर पर हो रहे हैं? ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुके हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला है। सरकार को डर है कि हालत उसके नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। इंटरनेट और बिजली क्यों बंद हो गई है? प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, मोबाइल नेटवर्क ठप कर दिए हैं, कई इलाकों में बिजली काट दी है। इसका मकसद यह था कि विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो बाहर न पहुंच सके। स्टारलिंक क्या है? इसका रोल क्या है? स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है। अमेरिका ने ईरान के अंदर हजारों स्टारलिंक डिवाइस भेजे, जिनकी मदद से इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद लोग वीडियो और तस्वीरें दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं। इससे ईरान सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई है। अमेरिका की भूमिका क्या मानी जा रही है? अमेरिका पर आरोप लगते रहे हैं कि वह अपने हितों के लिए देशों में सत्ता परिवर्तन को बढ़ावा देता है। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान इसके उदाहरण माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान में भी जनता को मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के पूर्व राज परिवार की भूमिका। ईरान के पुराने राजा के बेटे राजा पहलवी, जो अभी विदेश में रहते हैं, ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। वे लोगों से ईरान को आजाद करने की अपील कर रहे हैं। इससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। ईरान की आर्थिक स्थिति। ईरान की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, नौकरियों की कमी है, विदेश निवेश घट गया है, तेल व्यापार पर प्रतिबंधों का असर है। इन हालातों में जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विरोध प्रदर्शन लंबे समय तक चलते रहे और सेना का समर्थन सरकार को ना मिले तो ईरान में सत्ता परिवर्तन का संभव बन सकती है। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।